श्रोते हो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. आगामी सण उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर खरेदी करताना स्थानिक उत्पादनं, देशातल्या कारागिरांनी तयार केलेल्या कलात्मक वस्तू यांना प्राधान्य देण्याचा आग्रह प्रधानमंत्री मोदी यांनी आज देशवासियांना केला. तसंच क्रीडा क्षेत्रात भारतीय खेळाडूंनी केलेल्या उत्तुंग कामगिरीचं कौतुक केलं. याबरोबरच वेगवेगळ्या विषयांवर संवाद साधताना अनेक प्रेरक गोष्टींचा उल्लेख केला. या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष ऐकूया. श्रोते हो, गेल्या काही वर्षांपासून खादी ग्रामोद्योगच्या उत्पादनांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढली आहे. यामुळे अर्थचक्राला गती तर मिळत आहेच, त्याचबरोबर कुटीरोद्योगात कार्यरत असलेल्या कामगारांनाही आर्थिक पाठबळ मिळत आहे. खादी ग्रामोद्योगाची यशोगाथा आपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडूनच ऐकूया. त्योहारों की इस उमंग के बीच दिल्ली की एक खबर से ही मैं मन की बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कॉनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, हमारे किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग सबको लाभ मिल रहा है। और यही तो वोकल फॉर लोकल अभियान की ताकत है। और धीरे धीरे आप सब देशवासियों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, आज मैं अपना एक और आग्रह आपके सामने दोहराना चाहता हूँ और बहुत ही आग्रह पूर्वक दोहराना चाहता हूँ। जब भी आप पर्यटन पर जाएं, तीर्थाटन पर जाएं, तो वहाँ के स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को जरूर खरीदें। आप अपनी उस यात्रा के कुल बजट में स्थानीय उत्पादों की खरीदी को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में जरूर रखें। 10% हो, 20% हो, जितना आपका बजट बैठता हो, लोकल पर जरूर खर्च करिएगा और वहीं पर खर्च कीजिएगा। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है। और हाँ, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने, जीवन में आदत डालें और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी
वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। साथियों, जब आप भारत में बने, भारतीयों द्वारा बनाए गए उत्पादों से अपनी दिवाली रोशन करेंगे, अपने परिवार की हर छोटी मोटी आवश्यकता लोकल से पूरी करेंगे, तो दिवाली की जगमगाहट ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उन कारीगरों की जिंदगी में एक नई दिवाली आएगी, जीवन की एक नई सुबह आएगी, उनका जीवन शानदार बनेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, मेक इन इंडिया ही चुनते जाइए, जिससे आपके साथ साथ और भी करोड़ों देशवासियों की दिवाली शानदार बने, जानदार बने, रोशन बने, दिलचस्प बने। श्रोते हो, देशातल्या सर्व संस्थानांना एकसंध करून भारत राष्ट्र बनवण्याचं कार्य करणारे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची 31 ऑक्टोबरला जयंती. हा दिवस त्यांच्या प्रेरणादायी कार्याचं स्मरण करताना देशात एकता दिवस म्हणून साजरा केला जातो. यंदाच्या एकता दिवसाच्या विशेष कार्यक्रमाचं आणि या दिवशी देशातल्या युवकांना मिळणाऱ्या आगळ्या वेगळ्या भेटीविषयी आपण प्रधानमंत्र्यांकडूनच जाणून घेऊया. हम जानते हैं, हर साल 31 अक्टूबर को गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस से जुड़ा मुख्य समारोह होता है। इस बार इसके अलावा दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपको याद होगा, मैंने पिछले दिनों देश के हर गांव से, हर घर से मिट्टी संग्रह करने का आग्रह किया था। हर घर से मिट्टी संग्रह करने के बाद उसे कलश में रखा गया और फिर अमृत कलश यात्राएं निकाली गई। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहाँ दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। आप सभी ने मिलकर इसे दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले महोत्सव में से एक बना दिया। अपने सेनानियों का सम्मान हो या फिर हर घर तिरंगा, आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों ने अपने स्थानीय इतिहास को एक नई पहचान दी है। इस दौरान सामुदायिक सेवा की भी अद्भुत मिसाल देखने को मिली है। साथियों, मैं आज आपको एक और खुशखबरी सुना रहा हूं, और विशेष करके मेरे नौजवान बेटे बेटियों को, जिनके दिलों में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, सपने हैं, संकल्प है। ये खुशखबरी देशवासियों के लिए तो है ही है। मेरे नौजवान साथियों, आपके लिए सविशेष है। 2 दिन बाद ही 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है, और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। मेरा युवा भारत की वेबसाइट माय भारत भी शुरू होने वाली है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, बार बार आग्रह करूंगा कि आप सभी मेरे देश के नौजवान, आप सभी मेरे देश के बेटे बेटी mybharat.gov.in पर रजिस्टर करें और विभिन्न कार्यक्रम के लिए साइन अप करें। श्रोते हो, देशाचं समृद्ध भाषा वैभव हा आपल्याकडचा अमूल्य खजिना आहे. प्रत्येकाला आपल्या भाषेविषयी जिव्हाळा असतो. त्याचप्रमाणे भाषा भगिनींमधील साहित्याचीही ओढ असते.
भाषेच्या माध्यमातून देशाला एका शृंखलेत गुंफण्यासाठी देशभर भ्रमंती करणाऱ्या लेखिकेच्या कार्याविषयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली रोचक माहिती आपण त्यांच्या शब्दात ऐकूया. हमारा साहित्य, लिटरेचर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करने के सबसे बेहतरीन माध्यमों से एक है. मैं आपके साथ तमिलनाडु की गौरवशाली विरासत से जुड़े दो बहुत ही प्रेरक प्रयासों को साझा करना चाहता हूँ. मुझे तमिल की प्रसिद्ध लेखिका बहन शिवशंकरी जी के बारे में जानने का अवसर मिला है. उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है, नीट इंडिया थ्रू लिटरेचर. इसका मतलब है साहित्य से देश को एक धागे में पिरोना और जोड़ना. वे इस प्रोजेक्ट पर बीते 16 सालों से काम कर रही है. इस प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने 18 भारतीय भाषाओं में लिखे साहित्य का अनुवाद किया है. उन्होंने कई बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इम्फाल से जैसलमेर तक देश भर में यात्राएं की, ताकि अलग अलग राज्यों के लेखकों और कवियों के इंटरव्यू कर सके. शिवशंकरी जी ने अलग अलग जगहों पर अपनी यात्रा की, ट्रैवल कमेंट्री के साथ उन्हें पब्लिश किया है. ये तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है. इस प्रोजेक्ट में 4 बड़े वॉल्यूम्स हैं और हर वॉल्यूम भारत के अलग अलग हिस्से को समर्पित है. मुझे उनकी इस संकल्प शक्ति पर गर्व है. श्रोते हो, क्रीडा क्षेत्रात भारताची मान शान उंचावणाऱ्या खेळाडूंच्या पाठीवर शाबासकीची थाप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिली. त्याचबरोबर आपल्या गावातल्या पदक विजेत्या खेळाडूंच्या घरी जाऊन त्यांचं कौतुक करण्याचं आवाहन त्यांनी देशवासियांना केलं आहे. इस समय देश में स्पोर्ट्स का भी परचम लहरा रहा है. पिछले दिनों एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है. इन खेलों में भारत ने 111 मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है. मैं पैरा एशियन गेम्स में हिस्से लेने वाले सभी एथलीट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है, आपके गांव में, आपके गांव के अगल बगल में ऐसे बच्चे जिन्होंने इस खेलकूद में हिस्सा लिया है या विजयी हुए हैं, आप सपरिवार उनके साथ जाइए, उनको बधाई दीजिए और कुछ पल उन बच्चों के साथ बिताइए. आपको एक नया ही अनुभव होगा. परमात्मा ने उनके अंदर ऐसी एक शक्ति भरी है, आपको भी उसके दर्शन का मौका मिलेगा. जरूर जाइएगा. श्रोते हो, आजच्या मन की बातमध्ये कचऱ्यातून कांचन बनवणाऱ्यांची दखल प्रधानमंत्र्यांनी घेतली. गुजरातमधील गब्बर डोंगरावर कचऱ्यातून तयार केलेल्या योग आणि आसन मुद्रा अंबाजीला येणाऱ्या भाविकांचं लक्ष वेधून घेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कर्तव्यनिष्ठ नागरिक घडवण्यासाठी मुलांनी कोणते धडे गिरवले पाहिजेत याचा उल्लेख त्यांनी केला. तसंच मीराबाईंच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या कार्याची महती सांगितली. आगामी सणांनिमित्त देशवासियांना शुभेच्छा देऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांनी दीपोत्सव साजरा करताना सुरक्षेची काळजी घेण्याचंही आवाहन केलं. श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्तविभागानं सादर केला. संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कोवळेकर, निर्मिती राजेश शेजवळे, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन मच्छिंद्र बोऱ्हाडे.